जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे कॉम्पोजिशन टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि भाई एडिशन मॉड्यूलो एन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, शो दैट द सेट जी ऑफ द एलिमेंट्स। एक सेट है हमारे पास, उसके 6 एलिमेंट्स है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। इज़ अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 माने इसमें जो एलिमेंट है वो 6 है, तो इसका कहने का मतलब इसमें 6 एलिमेंट के, ठीक है ना। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 हमारे पास ये दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, एक सेट है जी करके, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये हमारे पास एक ग्रुप है। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। मल्टीप्लिकेशन क्या है? कॉम्पोजिशन है। मॉड्यूलो 7 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसका हम यूज़ करेंगे कॉम्पोजिशन टेबल को बनाने के लिए। ओके, समझ गए। तो देखो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी ऐसी लाइन खींच लेनी है, सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पर और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉम्पोजिशन दी उसको यहाँ लिखना है। मल्टीप्लिकेशन को डॉट से नहीं लिखते, यहाँ पे मल्टीप्लिका इस तरह से लिखते हैं क्रॉस करके। और मॉड्यूलो 7 मतलब यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। मॉड्यूलो 7 भी चला है पर अभी तक इसका यूज़ हमें नहीं करना है। जब तक वैल्यू 7 के बराबर या 7 से बड़ी ना पहुँच जाए हमें तब तक सिंपल लिखना है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6। अभी 7 तक नहीं पहुँचा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4, 3 दूनी 6, अच्छा 4 दूनी 8। अब इसको मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या आ गया, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और हमारे पास चला है मॉड्यूलो 7। तो 4 दूनी होते हैं 8 मॉड्यूलो 7। इसका क्या मतलब होता है, 8 को 7 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमें लिखना है। तो बताओ भाई रिमाइंडर क्या बनेगा हमारे पास, 7 एकम 7 बचा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका रिमाइंडर लिखना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी वैल्यू 1। ओके, उसी तरह से हमारे पास क्या है, 5 दूनी 10, 10 7 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 हमारे पास 5 ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पेन चेंज हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। उसी तरह से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 यहाँ पे 7 से 2 ज़्यादा, इसका रिमाइंडर बचेगा 2, 4 तिया 12, 12 7 से 5 ज़्यादा है, इस तरह से आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्योंकि 7 दूनी होते 14, ठीक है। 6 तिया 18, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। उसी तरह से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1, 4 तिया 12, 5, ठीक है ना। 4 चौके 16, 16 मने 2, और 4 पंजे 20, 20 मने हमारे पास बचेगा 6, और 6 चौके 24, 3, ठीक है ना। इसका आप करके देख लेना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 3, 5 तिया 15 मतलब 1, 5 चौके 20, 20 मने हमारे पास कितना बचेगा 6, 5 पंजे 25 मने 4, 6 पंजे 30, 7 चौके 28 2, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 मने 5, 6 तिया 18 मने हमारे पास कितना बचेगा 4, उसके बाद 6 चौके 24 मने 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, 6 5 4 दिन 2। ओके, हमारे पास यही है, ठीक है ना। अब हमारे पास कॉम्पोजिशन टेबल बन गया, ठीक है, गिवन सेट के लिए, क्योंकि फाइनाइट सेट था तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाना पड़ा। हमें पता है अगर हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट्स है, देखो या तो इसको करके भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर ये वही सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास सेट में है तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे, समझो बात को। ये मैंने बताया नहीं है पर इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, पर मैं फिर भी बता देता हूँ ये होता कैसे। देखो जैसे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गिवन सेट से हमारे पास हमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं ए कमा बी करके। अगर आप इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लेते हो, बात मान लो हमने 3 4 ले लिए, ठीक है ना, 3 और 4 ले लिए। अब इसके बीच में क्या करना होता है, कॉम्पोजिशन लगानी होती है। कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, ये मत भूलना मॉड्यूलो 7, ये ज़रूरी है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 हमें लगाना है, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और यहाँ पे नीचे 7 लगा सकते हैं। तो 4 तिया हो गए 12, ठीक है। 12 मॉड्यूलो 7 मतलब इसको 7 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा।
तो देखो 2 एलिमेंट्स हमने यहाँ से लिए, उनके बीच में हमने जो मल्टीप्लिकेशन साइन दिया था वो लगाया, और जो नया एलिमेंट हमें मिला वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 हमारे पास इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, ठीक है ना। वैसे ही हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है, सेम वही चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले हम लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गिवन सेट से 2 एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट हम कर लेते हैं 3 और 4 करके 2 हमने एलिमेंट ले लिए। इन दोनों के बीच में हमने कॉम्पोजिशन लगानी है। तो 3 इंटू में 4 और हमारे पास मॉड्यूलो 7 साथ में चला हुआ है। तो 4 तिया 12 और हमारे पास मॉड्यूलो 7 हमारे पास चला हुआ है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचता है, जो कि हमारे पास गिवन सेट से बिलोंग करता है। तो हमारे पास बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर जाएगी। क्या होता है ना, हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अब हर एक को करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी अगर ये एलिमेंट यहाँ पे वही सारे एलिमेंट है जो गिवन है हमारे पास सेट में है। इसलिए मैं ज़्यादा लिख के नहीं करता हूँ, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए क्या बोलेंगे आप? एसोसिएटिविटी हमारे पास इसमें होल्ड करेगी। आगे आप इसमें लिख देना कि हमारे पास कॉम्पोजिशन टेबल में वही एलिमेंट्स है जो हमारे पास गिवन सेट में है, इसीलिए हमारे पास होल्ड कर गई, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ी पेज की कमी है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ समझाना था, ठीक है, तो मैंने वो लिख रखा है, तो मेरे पास पेज की कमी, आप लिख लेना इसको, ठीक है। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, हमें निकालनी है इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? पूरे ग्रुप के हर सभी एलिमेंट्स की एक आइडेंटिटी होती है। वो उस आइडेंटिटी का काम क्या होता है? जिस भी एलिमेंट के साथ लगती है उसी एलिमेंट को प्रोड्यूस कर देती है। बार बार मैं बात बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो 1 में से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आ जाए? 1 ही होता है। 2 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? 1। तो सभी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी यहाँ पे? 1। और ये जो 1 है ये हमारे पास गिवन सेट से भी बिलोंग करता है, इसलिए हमारे पास ये आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चौथी हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है? हमें निकालना होता है इन्वर्स। अब इन्वर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, समझना बात को। हमारे पास 6 एलिमेंट्स यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। मैं इसके इन्वर्स यहाँ लिखूँगा, ठीक है ना। तो आपको जैसा मन करे वैसा लिखो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं आपने ऐसा ही फॉलो करना है कि इस तरीके से लिखना है। आपको जैसा मन करे आपने इंग्लिश में करके लिखना है कि भाई इन्वर्स ऑफ 1 इक्वल टू ये, इन्वर्स ऑफ 2 इक्वल टू, सब में वही कुछ भी नहीं है। इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं निकालना है, इसमें बस प्रूव करना है। तो अपना अपना तरीका होता है सबका, आपको जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है? 1 का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। माने 1 में से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी बन जाए? आइडेंटिटी हमने क्या निकाली? 1 बन जाए। मतलब 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 बन जाए? तो 1, तो 1 का इन्वर्स क्या आ गया? 1। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए? 2 में हमने ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि 1 बन जाए? वो है 4। तो हमारे पास 2 का जो इन्वर्स आएगा वो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। उसी तरह से 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? वो है 5, ठीक है। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए? 4 में 2। उसी तरह से 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? वो है हमारे पास 3। और 6 में हमारे पास है 6। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इसके इन्वर्स आ गए। 1 का इन्वर्स ये है, 2 का ये, 3 का ये, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन में बोला है इसको भाई प्रूव करो कि जो गिवन सेट है इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अबेलियन क्या होती है? 5वीं प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको पहले ही बोला था हमारे पास सिमेट्रिकली अगर अरेंज्ड होगा तो हमारे पास ये क्या होगा? अबेलियन होगा, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, इसका ठीक उल्टा यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 2 4 6, 1 3 5 1 3 5, मतलब यहाँ पे जो है वो इसका उल्टा यहाँ पे लिख रखा है। तो वैसे तो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, ऐसे ऐसे करके मत देखना, इसमें इस तरह से नहीं आएगी, ठीक है ना। इसको इस तरह से अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करोगे, इसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री मिलेगी, ओके। अब देखो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या होता है कि हमें ये प्रूव करना है अबेलियन में कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। समझना बात को। मैं बात मान लो 2 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, ए की जगह ले लेता हूँ 3, बी की जगह ले लेता हूँ 4,
ठीक है ना। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बी हमारे पास 4 है, ए की जगह हमारे पास 3 है। इन दोनों को आपस में बराबर प्रूव करना है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 भी यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मॉड्यूलो 7 लगा देंगे, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 3 इंटू 4 मॉड 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 मॉड 7। हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास ए बी है, ये बी ए है, ठीक है ना। तो 4 तिया 12 मॉड्यूलो 7, यहाँ पे भी आ जाएगा 12 मॉड्यूलो 7, यहाँ पे आ जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 12 से अगर 12 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 5। सेम यहाँ पे भी बचेगा 5, तो 5 इक्वल टू 5। हैंस ये सभी के लिए होगा, पर हम इसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं ले लेते, क्योंकि इसमें फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर है, तो सभी को लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ताकि जब पीडीएफ मैं आपको कभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँ तो यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास अबेलियन की। अबेलियन की क्या होती है, अगर हमारे पास एलिमेंट्स जो है यहाँ पर सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, सिमेट्री SYMMETRY, अगर हमारे पास यहाँ पे सिमेट्री दिखती है तो हमारे पास ये क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट, लेट ए इक्वल्स टू 3 और बी हमारे पास ले लेते हैं हम 4। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो हमें क्या प्रूव करना है, बेसिकली 3 इंटू 4 मॉड ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 मॉड ऑफ 7। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैंने मेरा मेन मकसद है आपको समझाना कि भाई कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है ना। उसको कैसे लिखना है ये आपका काम है, ठीक है। मैं हर कुछ लिख देता हूँ, उस पर मत जाना, यहाँ से कॉपी करके उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने से लिख देता हूँ हर कैसे ही, मेरा मेन मोटिव आपको समझ आ जाए।